Jai Hind warriors, welcome to Unacademy Let's Crack Defense Exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on SSB interview once again. जितने भी लोग चैनल पे नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर भी कर दो सो दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन विद अस। और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। I am a defense educator plus I am a CDS as well as AFCAT qualified educator, and being from defense background I'll be guiding you for your defense examinations. एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेशन है आज का आप लोगों के लिए होने वाला है। इससे पहले वाले अगर आपने सेशंस नहीं लगाए हैं तो प्लीज अटेंड दो सेशंस एज वेल, जिसके अंदर हमने एसएसबी इंटरव्यू की प्रॉपर ओवरव्यू कवर किया है। वी हैव कवर्ड पीपीडीटी, वी हैव कवर्ड टैट। आज जो है हम वैट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपने सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ के रिटन एग्जामिनेशन वाली मेरी अगर वीडियोस नहीं देखी है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी जो है हमने कवर करी है, साइंस के वीडियोस भी हमने कवर करे हुए हैं, प्लीज वॉच दोज वीडियोस एज वेल। इट विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू। चलिए अभी अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट। दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल। आप इसको ज्वाइन करिए एंड इसको ज्वाइन करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, वहां पे यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन आस्क फॉर द पीडीएफ एज वेल एज फॉर द अदर स्टडी मटेरियल विच यू रिक्वायर फॉर योर सीडीएस, एफकैट एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन. And those who want to prepare along with me for your defense examination, you can use the code that is RTH10. You will be getting 10% instant discount. उसके साथ साथ जो है आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस जो है आपको मेरे साथ मिल जाएगी। टेस्ट एनालिसिस के साथ साथ यू विल बी गेटिंग एक्सपर्ट गाइडलाइंस, you will be getting study material and study planner for your examination. And if you take plus subscription, plus में you will be getting live interactive classes with me, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस जो है आपका उसके पास रहेगा। चलिए एंड दीज आर दी प्लान्स जो कि आप चूज कर सकते हो। सॉरी, सो 1 मंथ अगर आप ट्रायल बेसिस पे करना चाहते हो तो 1 मंथ के लिए ट्रायल बेसिस पे भी कर सकते हो। उसके साथ साथ 3 मंथ, 6 मंथ अगर आपके पास लास्ट चांस है तो यू कैन गो फॉर 6 और 3 मंथ्स एज वेल। अगर आपके पास ज्यादा चांसेस है, 2 से ज्यादा चांसेस है 2022 के, तो आप 12 महीने का पैक जो है ले सकते हो। उसके साथ अगर आपके पास ज्यादा चांसेस है 2023 तक यू हैव चांसेस ऑफ एग्जामिनेशंस, तो गो विद 24 मंथ पैक एंड दिस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस, जिसके अंदर यू विल बी गेटिंग टू प्रिपेयर फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। प्रिपेयर नहीं, आई वुड से यू विल क्लियर योर रिटन एग्जामिनेशन 100% विद अनअकैडमी। So do not wait and take your decision. Use the code that is RTH10, take 10% discount and come live with me. चलिए भाई, अब बात करेंगे हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में मैं पहले भी आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली बता चुका हूँ कि ये जो आपका टेस्ट होता है ये सेकंड नंबर का जो है आपका टेस्ट होता है। एसएसबी की जो साइट टेस्टिंग होती है उसमें सेकंड नंबर में यू हैव योर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ के वर्ड्स होते हैं। यू विल बी गेटिंग 15 सेकेंड्स टू राइट अ सेंटेंस। 15 सेकेंड का टाइम आपके पास मिलता है सिर्फ, और आपको जो है काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है वहां पर, और तो आपको वर्ड जो है मिस नहीं करना है। वट एवर कम्स टू योर माइंड जस्ट राइट दैट थिंग इन योर आंसर शीट जो आपको प्रोवाइड करी जाती है। 15-15 के सेट्स में जो है ये डिवाइडेड होते हैं वर्ड्स, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको इसकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है हो जाए वर्ड के बारे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में। चलिए, word association test in SSB. Word VAT in SSB is the second test of psychology test battery जो होता है, मैंने I've told you. In this test, you are shown 60 words of daily uses, including some negative words, and you would be provided 15 seconds to write a sentence in every word. Due to this time limit, time stress, and time pressure would be there. So it is advised to prepare yourself thoroughly and write your first thought in front of your word. तो पहला थॉट आपके सामने, जैसे आपके सामने वर्ड आ जाता है प्रोवाइड, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट थॉट, उसको आपको जो है पेन डाउन करना है। तो आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है बहुत तेज वहां पे होना चाहिए। यू मस्ट स्टार्ट रीडिंग सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स टू improve your VAT quality. I have already told you this thing. सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स को जब आप पढ़ते हो तो आपको जो वैट की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर देगा। टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, बी अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन फॉर एवरी प्रॉब्लम, रीड पॉजिटिव कोट्स एंड सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल एंड कीप ऑन डिस्कसिंग योर परफॉर्मेंस विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स और whomsoever you would like to share it with. तो आपको ये चीजों का भी ध्यान रखना है। A word association test in SSB. VAT is not a sentence making test or test of your English.
इट इज़ अ टेस्ट ऑफ वंस आइडियाज एंड बिलीफ। आपके आइडियाज क्या है, आपकी बिलीफ क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो उससे जो है जाहिर होती है। Nothing is wrong, incorrect, or correct. Assessors only find the qualities reflected and the degree and level of your thinking process through the test. इस चीज़ के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है। टू सर्टेन लेवल यू शुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। उसके साथ साथ नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, आर यू अ solution oriented person or not? Do you possess those 15 officer like qualities or not? Do you have leadership qualities or not? बस ये चीजें जो है आपकी चेक होती है। What are the key aspect of VAT? A test duration 15 minutes, you will be getting 60 slides will be shown to you having one word in each slide. Each slide will have word written on it which will be flashed for 15 seconds. The candidate have to write a sentence about the word or construct a sentence with the word with the 15 seconds, within 15 seconds. After every 15 seconds, a buzzer will sound and new word will be flashed. A rest of 15 to 30 seconds might be given after 30 words, ताकि आप अपना जो है शीट चेंज कर लो, देन आपको अलग से वर्ड्स वहां पे दिखाए जाते हैं। और रेस्ट ऑफ 10 सेकंड्स माइट बी गिवन फॉर दी टर्निंग दी पेजेस। ठीक है, चलिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैट। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? अ वर्ड फ्रॉम डे टू डे वोकैबुलरी इज शोन to the candidate of 15 seconds for 15 seconds, and within 15 seconds he is told to record his immediate first thought after seeing the word. This he would write down in the form of sentence. He is also told he may or may not use the word while making the sentence. So you have to keep this thing in mind as well कि आप उस word को लिख भी सकते हो अपने सेंटेंस में, और चाहो तो उसके आगे आपको जो भी थॉट आता है वो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, which is relatable to the word. A total of 60 words are shown one after the other without any break in between. 60 words are flashed in the sequence of OLQs. Factor 1, Factor 2, Factor 3, Factor 4, I have already told you. Factor 1 is related to your brain, Factor 2 is related to your heart, and Factor 3 is related to limbs, and Factor 4 finally is related to your limbs. इससे रिलेटेड जो ऑप्शन लाइक क्वालिटीज होती है उसी के हिसाब से जो है आपके वहां पे वर्ड्स जो है पूछे जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब instruction of VAT test. If we see the instruction of VAT test, these instructions are read by a psychologist before the test. Key points of instruction which are required to be followed by a candidate. अब आपको क्या चीजें जो है ध्यान में रखनी है? This is a test of imagination. You are required to express your thoughts and ideas in a form of sentence. You may or may not use any form of word shown to you. For example, the word is garden. Possible responses क्या हो सकते हैं? I love my garden by using the word. It refreshes my mind by not using the word. Gardening is my hobby by using other form of word, लेकिन उसका meaning same ही रहता है garden का. In this way, you can write your sentences. You're required to write your responses in front of the specific serial number in the answer sheet. जो भी आपको दिया है 1 के आगे जो पहला वर्ड आपको दिखाया जाता है वो लिखना है, 2 के आगे जो दूसरा वर्ड आपको दिखाया जाता है वो लिखना है, तीसरे वर्ड के आगे तीसरा आपको सेंटेंस लिखना है। यू शुड नॉट मिस दी ऑर्डर ऑफ दी सेंटेंसेस। अगर आपने मिस किया तो यू विल बी फिर आपका जो पूरा ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, हर किसी का मतलब फिर अलग निकलेगा, तो दैट विल गो वेस्ट। You have to keep this thing in mind. How to write VAT sentences? You can understand this with the help of an example. Suppose if word is murder, which is a negative meaning word. अब किस टाइप से जो है you can write your sentence? If we say murder is a hit movie, it is a superficial sentence. Sentence 2 अगर हम देखें, that we have proper law and vigilance can prevent a murder, which is a positive and socially acceptable sentence. Sentence 3 की बात करें, Ram murdered his friend, which is a negative sentence. Sentence 4 की बात करें, murder is unlawful inhuman act, which is a neutral idea. आप जो है एनालाइज कर सकते हो कैसे कैसे सेंटेंस को कैसे कैसे परसीव किया जाता है, कैसे कैसे एसेस किया जाता है. Murder is a crime, which is a factual sentence, factual statement. From the above discussion, it is clear that sentences second जो sentence है which suits the best of the requirement, which is murder, proper law and vigilance can prevent a murder.
This is an acceptable sentence. What are the tips that you need to keep in your mind when you're preparing for the word association test? Write simple, brief, meaningful sentences, but it should not be descriptive. ज़्यादा describe आपको नहीं करना है उन sentences को. Sentence may not have a high grammatical quality but should reveal some sensible ideas and qualities. आप ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छी अंग्रेजी में ग्रामेटिकली राइट सेंटेंस बनाना है. यू कैन राइट एनी सेंटेंस, बट उसका जो सेंसिबल आइडिया है वो आपका सामने आना चाहिए. इट शुड रिफ्लेक्ट सम ऑफ द qualities about your personality. Do not be superficial. Avoid anti-social and pessimistic negative approaches while expressing your ideas. It means आपको superficial ideas नहीं लिखने हैं. एंटी सोशल नेगेटिव चीजें आपको वहां पे शो नहीं करनी है. वो तब नहीं शो करोगे आप जब वैसे होगे नहीं आप. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, यू हैव टू इंप्रूव योर थिंकिंग प्रोसेस. राइट कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस रिवीलिंग अ डिजायर टू इंप्रूव, लर्न, कोऑपरेट, हार्ड वर्क एंड ऑप्टिमिज्म. यू शुड नो इस क्वालिटीज को जो है आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने सेंटेंस से. शुड हैव डिजायर टू इंप्रूव, कोऑपरेशन, हार्ड वर्क, ऑप्टिमिज्म, गोल ओरिएंटेड. ठीक है. नेक्स्ट, सेंटेंस शुड नॉट रिवील फियर, कॉम्प्लेक्स, अनड्यू एंजाइटी, लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट. ये सब चीजें जो है आपको शो नहीं करनी होती है. Given words can be used in any form or manner that suits your thought the best. At least write the word or synonyms or phrases if time is short. You have to keep this thing in mind. Coin words and ideas from your regular एक्टिविटीज, लर्निंग, हॉबीज एंड इंटरेस्ट. ये पूरी चीजें आपको वहां पे रिलेट करनी है अपनी हॉबीज के बारे में. यू हैव टू रिलेट सेंटेंसेस, योर इंटरेस्ट, योर रेगुलर एक्टिविटीज, लर्निंग प्रोसेस जो आप करते हो. यू शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी वाया योर वैट. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. जब आप अपने बारे में चीजें वहां लिखोगे, अपने से रिलेटेड चीजें वहां लिखोगे जो आप सोचते हो, इट मीन्स यू आर रिफ्लेक्टिंग योर पर्सनैलिटी इंस्टेड ऑफ mugging up sentences from different books and writing them down. Some useful, universally acceptable facts or messages should be conveyed from the sentences. You can even write universally acceptable facts or messages, but it should be limited. हर जगह पे आपको जो है फैक्ट एंड फिगर्स नहीं लिखने हैं. Fact and figures, if you're writing 3 to 4 fact and figures, it means you are aware about the things which are happening around you. Your ideas must not contradict, must not be contradictory. अपने आप को ही आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है. पहले आपने कुछ और लिखा, उसी से रिलेटेड कुछ और वर्ड आ गया, तो वहां पे आप पहली वाली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो. You should not contradict yourself. If you are contradicting yourself, it clearly means that you are not showing your true personality. So you have to understand these things, that whatever comes to your mind, write that thing down. Even with a negative set of words, try to build some positive facts and ideas. अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस भी आपको दिखता है वहां पर, यू शुड राइट सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्ट्स, या फिर ट्राई टू मेक अ गुड सेंटेंस आउट ऑफ इट. कुछ आइडिया जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए अबाउट एनी ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स दैट इज शोन टू यू. चलिए, लेट्स सी नाउ. दीज आर द responses which are given by the candidates. If he gives a observational sentence, observational response, it means he has good quality thought and ideas. Personal sentence, I oriented, me oriented, it means he is providing the personal information. You can do that. 2 to 3 sentence definitely you can write. Factual sentence, ज़्यादा अगर आप लिखते हो तो it means you lack imagination, because आप जो आपको पता है आप वही चीज़ें लिख रहे हो. Blank responses, which shows slow thought process, it means आपकी thought process is very slow. Incomplete responses again shows the slow thought process. Cliches, if you write, it means you have insufficient imagination. Injunctional sentence अगर आप लिखते हो, it means you are being auto suggestive. You have to avoid these type of sentences. Focus on observational. You can write some of the factuals as well as personal oriented sentences also, limited number में, but try to write more of the observational sentences. अब these are your some of the VAT,
which is acceptable. Now इसके बाद I'll be asking you some of the words and I want every one of you to put your sentences in the comment section. First word for you is a good leader. Assist his assist is the word, तो यहाँ पे लिखा हुआ है a good leader assist his seniors with due respect. The Indian assisted UNO whenever asked. These are observational sentences. Agree. Agreement is the result of mutual understanding. You can even write this kind of sentence as well. Affection prevails in a close knit family. Affection prevails in a close knit family. Like I told you, you need not to write the word, you can directly write the sentence related to the word. Affection prevails in a close knit family. You can always write. Love and affection go hand in hand. You have to keep these things in mind. Love एंड अफेक्शन गो हैंड इन हैंड. इस टाइप से जो आपने वर्ड को अफेक्शन को यूज किया है विद लव. एक्सेप्ट. चाइना एक्सेप्टेड सिक्किम एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. चाइना ने क्या किया है? दे एक्सेप्टेड सिक्किम एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. Strong people accept challenges willingly. You can even write this kind of sentence. Strong people accept challenges willingly. Next is attack. On right time and good strategy wins battle, and opponent with enthusiasm wins the game. Attack on opponent with enthusiasm wins the game. You can easily see the qualities that are being reflected. Attack on the right time with good strategy wins the battle. तो नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव वे में कैसे लिखा है, यू गाइस कैन सी हियर. आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी. देखो जो आपका वैट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस दैट वैट इज जस्ट टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन. जो आपका वैट है वो आपका, आप इमेजिन क्या करते हैं उसी के बेसिस का टेस्ट होता है, नथिंग एल्स. और वहां पे जो भी आपको वैट्स दिए जाते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वो टोटली आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को चेक किया जाता है. फैक्टर 1, some words would be related to factor 1, जिसके अंदर we have different officer like qualities which is related to your mind, like effective intelligence, reasoning ability, power of expression, organizing ability. तो ये जो qualities है, these are related to your mind. अब जितने words इससे related है, अब उन words में क्या आप इस quality को show कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज को जो है आपको ध्यान में रखना होता है. I am sorry. Maybe I didn't understand. नेक्स्ट जो आता है, that is again very very important. Factor 2. फैक्टर 2 जो है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रिलेटेड टू योर हार्ट. अब हार्ट से रिलेटेड जो आपको वहां पे वर्ड्स दिखाए जाते हैं, क्या आप उन क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने वर्ड से? दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए कई कई वर्ड इज सोशल अडेप्टेबिलिटी. सपोज आपसे कुछ पूछा गया है, फ्रेंड्स, प्लेसेस, उस क्वालिटी को आप उन वर्ड से शो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. टीम आपसे पूछा गया है, डू आर यू शोइंग अ कॉपरेशन एटीट्यूड देयर विच इज रिलेटेड टू योर हार्ट और नॉट. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपसे आपको वहां शो करे जाते हैं. आर यू शोइंग दैट काइंड ऑफ क्वालिटी और नॉट? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स. नेक्स्ट लाइक फैक्टर 3 जो होता है, गट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजंस, लाइवलीनेस, इनिशिएटिव. तो कुछ वर्ड्स आपके इस चीज से, इन क्वालिटीज से रिलेटेड होते हैं. तो आपको जब नेचुरल आप शो करोगे तो यू विल बी शोइंग योर क्वालिटीज while you will be writing those sentences. Similar happens with the factor 4, which is related to your limbs, determination, stamina, courage. तो वो आपके लिए अलग से वर्ड्स होंगे जिसमें आपको उन क्वालिटीज को जो है शो करना रहता है. अब सपोज दीज आर दी वर्ड्स, लाइक बोल्ड इज दी वर्ड. अब बोल्ड जो है आपका, बेसिकली इट इज चेकिंग योर two qualities, two factors. It is also checking your speed of taking decision. It is also checking your courage. It is also checking your self-confidence. It is also checking your initiativeness. एक वर्ड से देखो कितनी क्वालिटी जाहिर होती है, आप लिखते कैसे हो उससे उससे आपकी क्वालिटीज जो है बाहर आती है. इंडिया, योर लाइवलीनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरी चीजें आपकी जो है इंडिया में आप जो भी लिखते हो उससे बाहर आती है. लव,
लव से पावर ऑफ एक्सप्रेशन, your sense of responsibilities, cooperation, everything comes out. So I want every one of you, I'll be giving you 15 seconds. Write a sentence that comes to your mind. And आपके सामने जो words है, first is bold. Your time starts now. Next word that you have is India. Only 15 seconds. Do not take much time. Give your natural responses. Next word that you have is love. Good. Next word that you have is mother. Okay, very good. Desire is the last word. Good, very good. So this is how you need to participate and do your practice every day. In future classes, I'll be having more of the practice sessions on your TAT, VAT, SRTs. We'll be practicing with sample examples as well. तो आई होप आज की जो क्लास है आपको समझ आई होगी द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड अबाउट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. Follow this approach, start practicing, start developing yourself, read good books, aware of aware, keep yourself aware about the things that are happening around you, and keep on introducing yourself to different people, try to analyze them, observe everything very carefully around you, and definitely you will be improving your personality. And telegram ka jo link hai that you can join us, Wi-Fi Shaurya Army Government, this is the name of the telegram link, and you can ask your doubts there, and everything will be provided to you on the telegram itself. And if you guys want to prepare along with me for your defense examinations, you can use the code that is RTH10. RTH10 यूज करके आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा. उसके साथ साथ यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस विद मी, यू विल बी गेटिंग स्टडी नोट्स, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस के साथ साथ टेस्ट एनालिसिस भी आप लोगों का प्रॉपर वे में होगा. एंड इफ यू टेक दी प्लस सब्सक्रिप्शन तो उसमें यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, weekly test, as well as you'll be getting unlimited access, and structured courses will be provided to you in the live plus subscription. And these are the plans that you can choose: 12-month, 24-month, 6-month, 3 months, and 1 month is for basically trial purpose. If you have last chance, you can go with 6 or 3 months. If you have more than two chances, you can go with 12 months. And if you have more than 3 to 4 chances, 5 chances for your defense examination, you can go with 24 months plan. It will really benefit you, I can assure you this thing. So this was all about today's class, everyone. Thank you so much for being here and attending the class. I appreciate your time. I hope आपको चीज़ें समझ आई हो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप चैनल पे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू press the bell icon to so that you can get latest update about every video that we upload on this channel. Thank you so much everyone. Jai Hind, Jai Bharat.